हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अगर आपको अपनी क्लास के कंप्लीट नोट्स चाहिए हो, वीडियो लेक्चर चाहिए हो, सब कुछ फ्री के अंदर अवेलेबल है। अभी प्ले स्टोर से शिवम क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि द्रव्यमान किसे कहते हैं, यानी कि मास जो होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि जो द्रव्यमान होता है उसको अगर परिभाषित करना हो तो कैसे परिभाषित करेंगे। तो देखिए, किसी पिंड का द्रव्यमान उसमें धारित द्रव्य, जो द्रव्य होता है या पदार्थ की मात्रा होती है। ठीक है, तो जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, किसी भी पिंड का जो द्रव्यमान होता है तो उस वस्तु के अंदर जो द्रव्य के जो मान होता है, उसके अंदर कितना द्रव्य भरा हुआ है या फिर उसके अंदर कितना पदार्थ जो है वो मौजूद है, उसी को हम द्रव्यमान कहते हैं। हमेशा याद रखना, द्रव्यमान और भार अलग अलग चीजें होती हैं। तो हम यहाँ पर द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, भार की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो द्रव्यमान का जो मान होता है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग नहीं होता है, जबकि जो भार होता है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है। तभी तो जो अंतरिक्ष में जाने वाले जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो अपने भार का अनुभव नहीं करते हैं। हम वहां पर भार की बात करते हैं, द्रव्यमान की बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहां पर द्रव्यमान जो होता है वो उस पदार्थ के अंदर कितना द्रव्य उपस्थित है या कितना पदार्थ उपस्थित है उसकी मात्रा को कहते हैं। जैसे कोई मान लेते हैं कि कोई बैलून है, कोई गुब्बारा है, तो उसके अंदर जो पानी भरा हुआ है उसको हम मान लेते हैं द्रव्य या पदार्थ। तो उसके अंदर हम द्रव्यमान की बात करेंगे तो उसका जो वजन होगा, कुल उसके द्रव्य का जो भरा हुआ उसके अंदर जो पदार्थ है उसका जो वजन होगा, उसी को हम उसका द्रव्यमान कहेंगे। द्रव्यमान एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि का मतलब क्या होता है, स्केलर जो क्वांटिटी होती है उसके अंदर क्या होता है कि केवल इसको प्रदर्शित करने के लिए इसका मान आवश्यक है, इसकी दिशा के लिए कोई जरूरत नहीं है आपको। यानी कि उसका परिमाण जरूरत है कि भाई उसका परिमाण कितना, उसका मान कितना है, उसकी दिशा कौन सी है, ये मैटर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये अदिश राशि होती है। अगर आपसे पूछे कि आपका द्रव्यमान कितना है या इस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, तो हम इसको तुला पर तोल लेंगे कि कितना द्रव्यमान है इसका। लेकिन आप ये थोड़ी बोलेंगे कि इसका द्रव्यमान 20 ग्राम है पूर्व दिशा के अंदर। दिशा बताने की आवश्यकता थोड़ी है, आप इसका द्रव्यमान बताएंगे कि इसका द्रव्यमान इतना है बस। तो ये क्यों? क्योंकि जो द्रव्यमान जो होता है वो एक अदिश राशि होती है, उसमें दिशा बताने की आवश्यकता नहीं होती है। किसी पिंड या वस्तु के द्रव्यमान सामान्यतः समभुजा तुला द्वारा मापा जाता है। जो हम पहले के टाइम में जो तुला यूज करते थे, दोनों तरफ जो लटके रहते थे, एक तरफ हम बाट रखते थे तोलने के लिए, एक तरफ वस्तु को रखते थे। तो उस तुला के अंदर हम किसको मापते हैं, हम उस तुला के अंदर द्रव्यमान को मापते हैं। द्रव्यमान का SI जो मात्रक होता है, SI यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। यानी कि वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो किस में मापा जाता है, SI के अंदर। SI मात्रक क्या होता है, किलोग्राम के अंदर। माप तो ग्राम में भी सकते हैं, लेकिन वो उसका SI मात्रक नहीं है। SI मात्रक क्या है इसका, किलोग्राम। अगर कोई आपसे SI मात्रक पूछे तो आप किलोग्राम कहेंगे, जिसे संक्षेप में केजी लिखते हैं। किलोग्राम में हम केजी भी तो लिखते हैं कि इतना केजी। कोई चीज जो है, ये वाला जो है वो है तुला, जिस पर हम वस्तु का द्रव्यमान मापते हैं। कोई भी जो वस्तु है, वस्तु का अगर हमें द्रव्यमान मापना है वो हम किस में मापते हैं, किलोग्राम में। और द्रव्यमान क्या होता है, उस वस्तु में उपस्थित पदार्थ या द्रव्य, इसको ही हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। और किलोग्राम में मापते हैं, और इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, केजी। जैसे आप लिखते हैं ना कि 5 किलोग्राम, तो आप लिखेंगे 5 केजी। तो ये क्या लिखते हैं, हम शॉर्ट के अंदर लिखते हैं केजी। केजी का मतलब होता है किलोग्राम। और हिंदी में लिखते हैं किग्रा, यानी कि किलोग्राम। पूरा तो ये होता है इसका किलोग्राम, और शॉर्ट में क्या लिखते हैं,
ग्रा, ग्राम का ग्रा और किलो का की, तो किग्रा हिंदी में लिखते हैं और केजी इंग्लिश के अंदर शॉर्ट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। फिर है हम केजी के अंदर लिखते हैं, किसी पिंड में द्रव्य की वही मात्रा होती है, वह कहीं भी पृथ्वी पर, चंद्रमा पर अथवा बाह्य अंतरिक्ष में क्यों न हो, इसलिए किसी वस्तु का द्रव्यमान सब कहीं एक समान होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो सभी जगह पर एक समान रहता है। आप उसको किसी भी वस्तु का अगर द्रव्यमान यहाँ पर मापेंगे तो भी वही रहेगा, आप चंद्रमा पर मापेंगे तो भी वही रहेगा। तो हम द्रव्यमान की जब बात करते हैं कि जो द्रव्यमान जो होता है वो स्थिर बना रहता है, लेकिन जो भार होता है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है। तो हम यहाँ पर केवल द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, और जो द्रव्यमान होता है वो सभी जगह पर स्थिर बना रहता है। तो द्रव्यमान सभी कहीं एक समान होता है। उदाहरण, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर यदि 5 किलोग्राम है तो उसे किसी अन्य ग्रह पर अथवा चंद्रमा पर अथवा बाह्य अंतरिक्ष में चाहे कहाँ ले जाएं, उसमें 5 किलोग्राम का समान द्रव्यमान ही होगा। अगर कोई वस्तु 5 किलोग्राम की है, उसको हम चंद्रमा पर ले जाकर तोलेंगे तो वहां पर भी वो 5 किलोग्राम की ही होगी। या फिर कोई अंतरिक्ष में किसी और उपग्रह पर ले जाओ और वहां पर तोल लो तो भी वो वस्तु 5 किलोग्राम की ही होगी, क्योंकि उसका जो द्रव्यमान है वो नियत बना रहता है। अतः किसी पिंड या वस्तु का द्रव्यमान स्थिर होता है और जगह जगह पर नहीं बदलता है। किसी पिंड के द्रव्यमान का प्राय छोटे एम से लिखते हैं। द्रव्यमान को जो हम लिखते हैं वो छोटे एम के द्वारा लिखा जाता है। द्रव्यमान को किसके द्वारा लिखते हैं? एम के द्वारा। एम के द्वारा क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसको इंग्लिश में बोलते हैं मास, MASS, तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं एम। एम क्या है? द्रव्यमान है, किसी वस्तु का द्रव्यमान है। किसी पिंड के द्रव्यमान को प्राय छोटे एम से लिखते हैं। किसी पिंड का द्रव्यमान पिंड के जड़त्व की माप होता है। जड़त्व की माप होता है, इसका मतलब क्या है? जड़त्व क्या होता है? जो उस वस्तु की स्थिति का अगर उसमें परिवर्तन हो रहा है तो उसका विरोध करे, यही तो जड़त्व होता है। तो अगर जैसे कोई वस्तु 5 किलोग्राम की है और एक वस्तु 50 किलोग्राम की है, अगर हम उनको धक्का देंगे तो 5 किलोग्राम की जो वस्तु है वो आसानी से पुश हो जाती है, आगे की तरफ बढ़ जाती है, लेकिन 50 किलोग्राम की जो वस्तु है वो आसानी से पुश नहीं हो पाती, आगे की तरफ नहीं बढ़ पाती। क्यों? क्योंकि जो बड़ी वस्तु है उसका द्रव्यमान ज़्यादा है, उसके कारण उसके अंदर जो जड़त्व का गुण है, अपनी स्थिति को बनाए रखना, वो ज़्यादा है। अगर उसको उसकी स्थिति के चेंज करना है तो हमें अधिक बल की आवश्यकता पड़ेगी। तो यही हम बात करें कि उसमें जड़त्व का गुण ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि उसके अंदर द्रव्यमान ज़्यादा है। तो अगर द्रव्यमान ज़्यादा है तो वो किसका मान है? वो जड़त्व का भी क्या करता है? किसी पिंड का द्रव्यमान पिंड के जड़त्व की माप है। अगर वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा है तो उसका जड़त्व भी ज़्यादा होगा। तो द्रव्यमान क्या है? किसी वस्तु की जड़त्व की माप है, और इसे जड़त्व द्रव्यमान भी कहा जाता है। और इसलिए जो द्रव्य होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जड़त्व द्रव्य, यानी कि इनर्शियल मास भी कहा जाता है। किसी पिंड का द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता। अगर हम भार की बात करें तो एस्ट्रोनॉट जो होते हैं वो किसी दूसरे ग्रह पर जाते हैं तो वो अपना भार जो है वो शून्य महसूस करते हैं। वहाँ पर उनका जो भार है वो शून्य हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान जो है वो कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता। अगर कोई भी वस्तु है तो इसका मतलब है उसके अंदर कुछ ना कुछ द्रव्यमान जरूर है, 100% है। तो द्रव्यमान का जो मान है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर कोई वस्तु एग्जिस्ट करती है तो उसका कुछ ना कुछ भार अवश्य है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी भी आप बात करेंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि उनके अंदर द्रव्यमान है ही नहीं, बहुत कम होगा, लेकिन उनके अंदर द्रव्यमान उपस्थित होता है। तो द्रव्यमान का जो मान है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। द्रव्यमान को इससे मापा जाता है। ये क्या है? साधारण दंड तुला। एक तरफ तो इसमें बाट रखते हैं और एक तरफ क्या रखते हैं? इसमें जो वस्तु है उसको रखते हैं। और जब ये सेंटर के अंदर बराबर की स्थिति के अंदर आ जाती है
तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे यहां पर हमने 1 kg का बाट रखा, 1 kg का बाट रखा और यहां पर हमने 1 किलोग्राम चीनी रख दी, तो यहां पर इसका जो ये पॉइंट है ये वाला, ये बिल्कुल सिद्ध में आ जाता है ऐसे। तो इसका मतलब 1 किलोग्राम चीनी इसके बराबर हो गई है। अगर इस तरफ या इस तरफ झुकता है, तो अगर इस तरफ झुकता है तो इसका मतलब ये इस तरफ ज़्यादा है तो चीनी और डालेंगे, फिर ये इस तरफ अगर ज़्यादा झुक जाता है तो चीनी ज़्यादा है, थोड़ी सी चीनी निकाल लेंगे। इस प्रकार इस पे मापा जाता है द्रव्यमान को। तो द्रव्यमान क्या है, जड़त्व का गुण। किसी वस्तु के जड़त्व का गुण को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। और द्रव्यमान क्या होता है, किसी भी वस्तु के अंदर पदार्थ या उपस्थित द्रव्य की जो मात्रा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। और द्रव्यमान का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। अगर द्रव्यमान से संबंधित और भी कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो एक बात और याद रखना कि जो द्रव्यमान होता है वो अदिश राशि होती है, इसको केजी में मापते हैं, इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर और भी कोई क्वेरी आपके मन में हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।